अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। वैसे कौन कौन है आपके ससुराल में और आपके पति करते क्या हैं? मुन्ना, तुझे इनकी निजी जिंदगी के बारे में जान करके क्या करना है? छोड़ना, तू खाना खा। हाँ, मैं तो बस पूछ रहा था। डॉक्टर राधिका अपने पति को इतना मिस करती हैं तो वो इनसे मिलने के लिए यहाँ भी आ सकते हैं ना। डॉक्टर राधिका, मैं जब भी आपसे आपके पति के बारे में बात करता हूँ आप इतना टेंशन में क्यों आ जाती हैं? आपके पति के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी भूत के बारे में बात नहीं कर रहा। खैर, और अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं उन्हें घर बुला सकता हूँ डिनर पे? मुन्ना, तू इनके पति से मिलके क्या करेगा? मैं बस पूछ रहा था। डॉक्टर राधिका पापा का इतना ध्यान रखती है, उनकी सेवा करती है, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। इस बहाने वो अपने पति से मिल भी लेंगी और हमारे साथ डिनर भी कर लेंगे। वो आप उन्हें फोन मिलाइए। हम फोन नहीं मिला सकते उनको। क्यों? हमारा झगड़ा हो गया उनसे। अरे अभी तो कल ऐसे भूत वो दुल्हन का जोड़ा पहन के आप एनिवर्सरी के लिए इतना तैयार हुई थी, उनको फोन कर रही थी और आज झगड़ा हो गया। हाँ मुन्ना, वही तो देखना। कल ये इतना तैयार होकर के अपने पति को फोन कर रही थी, उसने 2 मिनट ढंग से बात भी नहीं की और फोन कट कर दिया। लेकिन ये तो गलत बात है ना। आप एक काम कीजिए, उन्हें बुला लीजिए, उनकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। हमारे साथ में डिनर कर लेंगे, मैं बात करता हूँ। लाइए अपना फोन दीजिए, मैं बात करता हूँ उनसे। डॉक्टर राधिका, यहाँ वहाँ क्या देख रही है? इतना सोचिए मत, लाइए फोन दीजिए। अरे आपके फोन में तो पासवर्ड भी नहीं है। वैसे किस नाम से सेव किया है आपने उनका नंबर? हे भगवान, हमने तो दिव्यम जी का ही नाम माय हस्बैंड करके सेव किया है, कहीं इन्हें पता ना लग जाए। अरे वाह, बहुत प्यार है आप में और आपके पति में। माय हस्बैंड, करेक्ट? मैं कॉल करता हूँ। भोलेनाथ, प्लीज हमारी रक्षा कीजिए। फोन तो लग गया है, रिंग बज रही लेकिन उठा नहीं रहे। अच्छा हुआ दिव्यम जी का फोन साइलेंट पर है। लगता है आपके पति सच में बहुत बिजी इंसान है, या तो फिर उनकी याददाश्त बहुत कमजोर है, फोन कहीं रख के भूल गए हो। एक और बार ट्राई करता हूँ। छोड़ ना मुन्ना। माँ, तू भी कहाँ इन सब बेकार के चक्करों में पड़ा? ये लो राधिका, चल पहले तू खाना खा। डॉक्टर राधिका, मुन्ना के पापा की खाना खाने के बाद वाली दवा का समय हो गया है, प्लीज वो ला करके दे दीजिए। जी अभी लाते हैं। हाँ, मैंने पहले खाने तो देती। अरे बेटा, ये डॉक्टर हैं, गेस्ट बाद में, काम पहले जरूरी है ना? आप प्लीज ले आइए दवा। जी हम अभी लाते हैं। हमें दिव्यम जी के फोन में से अपना नंबर जल्दी से डिलीट करना होगा। अगर इन्होंने हमारी मिक्स कॉल देखी तो बेफिजूल में बाल की खाल निकालने बैठ जाएंगे। दिव्यम जी के फोन में तो पासवर्ड है। इनका फोन चेंज हुआ था, शायद पहले जैसे माँ जी की जन्म तारीख पासवर्ड थी, अभी भी वही हो। डॉक्टर राधिका,
ये आप मेरे फोन के साथ क्या कर रही हैं? वो दरअसल ना हमारे फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, तो हम बस आपका फ़ोन चार्जिंग से निकाल के अपना लगा रहे थे। आप वापस करने ही आ रहे थे आपका फ़ोन। इतने सारे सॉकेट हैं यहाँ पे, लेकिन आपको इसी सॉकेट में अपना फोन चार्ज पे लगाना था डॉक्टर राधिका। लाइए चलिए मेरा फोन। ऐसे क्या छुपा रही हैं जैसे आप कोई चोरी करते हुए पकड़ी गई हैं? दीजिए दीजिए। बच गए। सुजाता, जी माँ। पंडित जी ने प्रदोष का व्रत बताया है। ये व्रत कोई भी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए रख सकता है, और जग्गू की तबीयत को देखते हुए मैं चाहती हूँ सुजाता, ये व्रत तुम रखो। जी माँ, ये व्रत हम मुन्ना के पापा के लिए और मुन्ना दोनों के लिए रखेंगे। नहीं सुजाता, ये व्रत सिर्फ पति के लिए रखा जाता है। हाँ तो दादी हम रख लेते हैं ये व्रत। लेकिन आप तो कह रही थी ना कि आपका झगड़ा हो गया आपके पति के साथ, अब व्रत रखेंगे उनके लिए आप? हाँ तो झगड़ा अपनी जगह है, लेकिन उनकी सलामती के लिए हम व्रत जरूर रखेंगे। जो पति पलट के देख भी नहीं रहा है, उसके लिए इतना प्यार। खैर मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है, करें इन्हें जो करना है। कुछ कहा आपने? कुछ सुना आपने? नहीं। तो फिर कुछ नहीं कहा मैंने। ठीक है। दादी सास जी, हम क्या सोच रहे थे कि हम ये व्रत कैसे। नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं ये व्रत रखने की। वैसे आप ये व्रत रखी क्यों नहीं है? आपके पति तो आपको छोड़ के चले गए ना। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं, बड़ा ही बेगैरत इंसान है गोलू भैया, नालायक। मतलब कौन अपनी पत्नी को ऐसी हालत में छोड़ के जाता है? दिव्यम ठीक है ना, जाने दे, सबकी जिंदगी में अपने अपने दुख दर्द हैं, क्या क्या देखेंगे। छोड़। सुजाता जी माँ। कल शाम को पूजा के बाद व्रत खुलेगा, तो मैं चाहती हूँ कि तुम और रात मेरा कहने का मतलब ये था कि तुम सारी तैयारी करोगी। जी माँ। वैसे डॉक्टर राधिका, आप भी व्रत रखने वाली हैं, तो आपके पति को यहाँ होना चाहिए। एक काम कीजिए, आप उन्हें यहीं बुला लीजिए। अरे मुन्ना, अपने घर की पूजा में हम इनके पति को क्यों बुलाएं? माँ, पूजा तो पूजा होती है, पूजा में कोई भी शामिल हो सकता है। अब डॉक्टर राधिका व्रत रख रही हैं, तो उनके पति को यहाँ होना चाहिए, वरना आप चली जाइए अपने पति के पास। हाँ नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे कैसे अपने मरीज को आधे अधूरे में छोड़कर जा सकते हैं? उन्हें ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है। हम नहीं जा सकते। ठीक है, अगर आप अपना फर्ज निभाइए और कल शाम की पूजा में अपने पति को बुला लीजिए यहाँ पे। वैसे भी हम क्या ही जानते हैं आपके बारे में, इसी बहाने आपके बारे में कुछ पता भी चल जाएगा। दिव्यम तू ये सब छोड़, अरोड़ा जी की प्रेजेंटेशन जाकर देख ले। शाम को आ रहे हैं वो। चल चल जल्दी चल। अब देवरानी जी के पति कहाँ से आएंगे? वही तो। माँ, एक काम करते हैं, राधिका को मायके भेज देते हैं और दिव्यम से कह देंगे कि वो अपने ससुराल चली गई। राधिका व्रत वहीं पे रखेगी जहाँ उसका पति यानी कि दिव्यम होगा। कोई बहाना कर देंगे कि इसका पति नहीं आ पाया। दिव्यम को हम जितना जानते हैं, वो इस बात को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। आराम से सर, थोड़ा थोड़ा ना चलना शुरू कीजिए। सुबह की धूप सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। आराम से। अब एक मिनट। डॉक्टर, नर्स, केयरटेकर,
सारी खूबियां हैं इस लड़की में, बस डिग्री नहीं है। अब आप आराम से बैठ के प्राणायाम कर लीजिए, ठीक है? आइए, संभाल के। दिव्यम जी, आपकी शू लेसेस। दिव्यम जी, आपकी शू लेसेस। दिव्यम, शू लेसेस। दिव्यम जी, अरे ये क्या कर रही हैं आप? हाँ, ऐसे अचानक से मेरी ट्रेडमिल रोक दिया आपने। अभी मैं गिर जाता, चोट लग जाती मुझे तो। समझ में नहीं आता आपको। कितनी बार मैंने कहा है आपको कि मेरी चीजों में दखल मत दिया कीजिए, लेकिन आप समझती कहाँ है? जब देखो तो संभल कर। अब हम तो बस इतना कह रहे थे कि आपकी शू लेसेस खुली हुई हैं, आपको चोट लग जाएगी। नहीं, क्या कर रही हैं आप? वो हम तो बस आपकी शू लेसेस बांध रहे थे। माफ कीजिएगा, हम भूल गए थे कि आपको पसंद नहीं है आपकी कोई शू लेस बांध। आपको कैसे पता? अरे दिव्यम बेटा, इतने दिनों में डॉक्टर राधिका भी तुम्हें समझने लगी है। डॉक्टर राधिका, मुझे अंदर ले चलिए प्लीज। जी, बहुत हो गया योगा। आइए आराम से। वैसे डॉक्टर राधिका, शाम को आ रहे हैं ना आपके पति? जी हाँ। गुड, पापा संभल कर। कभी कभी लगता है जैसे कुछ यादें हैं जो धुंधली हो गई, जैसे बीच बीच में वो आके अपनी झलक दे जाती है, फिर से छुप जाती है। पता नहीं ये सच है या फिर इस चोट का असर है। दिव्यम, ये सब छोड़, वर्कआउट पे ध्यान दे। अभी तक आई नहीं मंदिर से सुजाता। दादी आती ही होंगी। डॉक्टर राधिका, आपके पति नहीं आए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। फोन लगाइए ना उन्हें, बुला लीजिए। फोन क्यों करना? जब कहा है तो आते ही होंगे। हे भोलेनाथ, क्षमा करना, आज पूजा के दिन हमें झूठ बोलना पड़ रहा है। अब पूजा का मुहूर्त आरंभ हो चुका है। तो फिर पूजा शुरू कीजिए पंडित जी। जी। कहाँ रह गई थी सुजाता? कब से इंतजार कर रहे हैं। बैठो, जल्दी बैठो, पूजा शुरू करो। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपतये नमो नमः। अब हमारे साथ आप लोग भी हवन कुंड में आहुति डालिए। ओम प्रजापतये नमः स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ये कैसी परीक्षा है भोलेनाथ? काश हम दिव्यम जी को बता पाते कि कोई नहीं आने वाला, वही हमारे पति हैं।
अब जिन्होंने व्रत रखा है अपने पति के चरण छू के शुभ आशीर्वाद ले लें और उनके पति भगवान के पास रखे थाल से प्रसाद अपने पत्नी को दे दें। डॉक्टर राधिका, कहाँ है आपके पति? अभी तक दिखाई नहीं दे रहे, आए नहीं क्या? सब कुछ ठीक है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जो आप हमसे छुपा रही हैं? दिव्यम बेटा, जरा फल की टोकरी तो लाना। अभी लाया था। हाँ। हे भोलेनाथ, हमने बड़ी निष्ठा से व्रत रखा है, बस हमारा साथ दीजिए। सो सॉरी, अब मेरे आंखों में रोशनी चली गई थी। ये क्या कर रही हैं आप? वो बस हम फल उठाने में मदद कर रहे थे। हमारी पूजा सफल करने के लिए धन्यवाद भोलेनाथ। अब आप अपने पत्नी को ये फल दीजिए। डॉक्टर राधिका, कहाँ है आपके पति? आप किसका आशीर्वाद देंगी? मतलब बिना आशीर्वाद के आपकी पूजा संपन्न कैसे होगी? हमें तो स्वयं भोलेनाथ आशीर्वाद देंगे, और इतनी श्रद्धा से पूजा की है, ऐसे कैसे सफल नहीं होगी? आप और आपकी ये मोटी मोटी बातें, मुझे पहले सिर्फ शक था, लेकिन अब ये शक यकीन में बदल गया है कि आप शादीशुदा नहीं हैं। आपका कोई पति है ही नहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है? कहाँ है आपके पति? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देखा दादी आपने, ये डॉक्टर झोल झपाटा तो हैं ही, हर बात में इनकी बस झूठ होता है। नहीं दिव्यम जी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर हमारे पति नहीं होते तो हम व्रत क्यों रखते? हमें धोखा देने के लिए, हम सबको विश्वास दिलाने के लिए कि आप अच्छी हैं, भरे पूरे घर से आती हैं, शरीफ हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपकी नीयत में खोट है। हो सकता है कि आपको इस घर में चोरी करके खुद को अच्छा साबित करके यहाँ से भाग जाने का इरादा है आपका। तो ये क्या बोल रहा है? मैं सही कह रहा हूँ गोलू भैया, और आप सब लोग ना इनकी वकालत करना बंद कीजिए। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इनको बहुत शौक है ना मंगलसूत्र पहनने का, सिंदूर लगाने का, जब देखो तब अपने पति की माला जपती रहती हैं। तो आज ये अपने पति को मेरे सामने खड़ा करें, वरना ये इस घर से जा सकती है। यहाँ है इनके पति। ये कहाँ से आ गए? घर
पर थोड़ी देर में पूजा शुरू हो जाएगी। दिव्यम फिर से राधिका के पति से मिलने की जिद करेगा। इस बार क्या बहाना बनाए समझ में ही नहीं आ रहा है। कौन है? माफ कर दो गलती से किया, जानबूझ के नहीं किया मैडम, प्लीज माफ कर दो मैडम, माफ कर दो। ले मुन्ना, ये है राधिका के पति स्वामी। माँ जी स्वामी को क्यों ले आई? इनकी तो शक्ल देख के ही हमें चिढ़ होने लगती है। मैं बताता हूँ तुझे आज। तो आप हैं डॉक्टर राधिका के पति? डॉक्टर? तुम डॉक्टर कब से बन गई? ये हमें बुरा फंसाएगा। आपको कैसे नहीं पता कि आपकी बीवी डॉक्टर है? मुन्ना, ये मजाक कर रहे हैं। अब राधिका ने बताया था ना, इनकी मजाक करने की आदत है। ये मजाक कर रहे हैं। हम मजाक कर रहे थे, वो मजाक की आदत है ना हमारी। अब इनके पति आ गए हैं तो उनका चरण छू के शुभ आशीर्वाद ले लें। राधिका, सुनानी पंडित जी ने क्या बोला? आओ आशीर्वाद ले लो। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं भोलेनाथ? अपने पति के सामने किसी और को पति कह रहे हैं। प्लीज़ भोलेनाथ हिम्मत दीजिए कि हम इन रिश्तों की परीक्षा में खड़े उतर सकें और दिव्यम जी के सामने वापस उनकी पत्नी के रूप में आ सकें।